हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज आप सभी के लिए मैं जो एफसीआई से रिलेटेड जो वैकेंसीज आई हैं उनकी सारी डिटेल मैं आप लोगों को तक देने के लिए वीडियो लाया हूँ। तो दोस्तों इसमें आपको सारी जानकारी मिलेंगी। जैसे मैं आपको बता दूँ, जिसमें आपको एज, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, सारी डिटेल आपको मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों वीडियो शुरू करने से कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो नौकरी पक्की हमारा चैनल उसको सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों उन सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतर और गोल्डन अपॉर्चुनिटी दोस्तों, जो कहीं ना कहीं जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, ग्रेजुएशन की है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारी जानकारी मिलने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों क्या क्या आपको ज़रूरी इंपॉर्टेंट ध्यान देना है वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों वीडियो को देखिएगा ताकि फॉर्म भरते समय आपको गलती होने की संभावना बहुत कम या ना के बराबर हो। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है एफसीआई वैकेंसीज आई हैं, और दोस्तों वैकेंसी जो आई है बहुत वैकेंसी है, लगभग 5,000 प्लस के आसपास वैकेंसी है। दोस्तों ये वैकेंसीज बहुत होती हैं, वरना आप सभी को पता है जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है या जिन्होंने बीटेक की हुआ है उन्हें पता है दोस्तों, 1000, 500, बस इतनी वैकेंसी ज़्यादा कभी आती नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अगर वैकेंसी इतनी आई है तो कारण क्या है, और दोस्तों क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगे, तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो बने रहिए दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक देने वाला हूँ। चलिए चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी पता है दोस्तों, ये दे रखे हैं जोन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज। दोस्तों सभी और बता दूँ आपको, जो आपके जोन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 जोन है। 4 जोन में आपको वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। देखो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि जेई सिविल, अगर आपको दोस्तों जेई सिविल में अगर आप डिप्लोमा जो भी क्वालिफिकेशन से बात करते हैं, आगे पोस्ट कोड दे रखा है ए, पेमेंट रहने वाली 34,000 से लेकर आपकी 1,34,000 जाने वाली है। और इसमें दोस्तों एज मांगी 28 मांगी है। अगर आप दोस्तों एससी में, ओबीसी में, जनरल है, इनके लिए क्या क्या दोस्तों, जनरल के लिए तो ये रहने वाली 28। ठीक है, और टोटल वैकेंसी कितनी है इसमें, 22 है जेई सिविल के लिए। और दोस्तों मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात करें, इसमें तो आपको दे रखी हैं, इसमें दोस्तों दे रखी हैं आपकी जो है जेई इलेक्ट्रिक मैकेनिकल में दोस्तों पोस्ट कोड बी है। पेमेंट आपका 34,000 से लेकर लगभग एक, ये सेम मतलब वही है जेई सिविल वाला। और 28 वैकेंसीज इसमें है, ये लगभग जा रही है दोस्तों, ये एज है। ठीक है, और टोटल वैकेंसीज में 8 है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। एक वैकेंसी दे रखी है आपको स्टेनो ग्रेड सेकंड, स्टेनोग्राफर वाली, जो ग्रेड सेकंड की है। ठीक है, इसमें दोस्तों ग्रुप सी है, सॉरी है तो ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन पोस्ट कोड भी इसमें सी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दोस्तों इस तरीके से वैकेंसीज का दे रखी हैं। और सबके लिए दोस्तों कहीं ना कहीं एज क्या है, आप ये देख रहे होंगे, ये 25, 27, 27, 27, 27, 28 दे रखी है लगभग। ठीक है, और टोटल कुल मिला के दोस्तों वैकेंसीज कितनी हो रही हैं, ये हो रही हैं आपकी लगभग, ये देखिए ये हो रही हैं आपकी। ठीक है, टोटल वैकेंसी कितनी हो रही है, लगभग 2388। ये तो जो टोटल मैंने आपको बताई थी 5,000 प्लस वैकेंसी, ये लगभग अभी तो 2300 प्लस हुई हैं। तो बात करते हैं आगे। ठीक है, ये वैकेंसी आपको एजी थर्ड है, एजी टेक्निकल्स, एजी, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। बात करते हैं साउथ जोन की। साउथ जोन में दोस्तों ये भी साउथ जोन के लिए है। ठीक है, ये जोन बाय डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ ये जान लीजिए जोन में कौन कौन सी वैकेंसीज कहाँ कहाँ दे रखी हैं। ठीक है, सारी चीज़ें। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं इसके बाद। देखिए ये कहना चाह रहा है, देखो ये विभाग ये भी कह रहा है, मतलब वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं। मतलब ये तो हर विभाग में बोलता है कि वैकेंसीज को कैंसिल रद्द किया जा सकता है, वैकेंसीज प्लस बढ़ भी सकती हैं, सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जूनियर इंजीनियर, और ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, आपको ढंग से देख लीजिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें। और बात करते हैं दोस्तों हॉरिजॉन्टल, ये तो रिजर्वेशन दे रखा है, फिजिकली मतलब डिसेबल्ड होते हैं, ये अक्सर सर्विस में आने वाले होते हैं उनके लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता जाऊँगा दोस्तों, मार्क करता जाऊँगा। और ये ब्लाइंडनेस वगैरह जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए, ये आपके लिए नहीं है। हाँ, मैंने जैसे आपको बताया था दोस्तों, एज मैं आपको बता ही दिया हूँ, एज बता ही दिया हूँ। उसके बाद बात करते हैं जेई सिविल के। दोस्तों अगर आप जेई सिविल में इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा के साथ साथ अगर आपको एक्सपीरियंस है तो चल जाएगा, मतलब आपको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं जेई मैकेनिकल। जेई मैकेनिकल में और इलेक्ट्रिकल में क्या क्या है, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, यानी डिग्री मतलब क्या है, बीटेक। ठीक है, बीटेक होनी चाहिए आपके पास। अगर बीटेक नहीं तो दोस्तों क्या क्या होना चाहिए, ये दे रखा है दोस्तों, आपके पास इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा तो एक अलग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल किया हो तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सारी चीज़ें। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन दे रखी है। ठीक है,
और अगर दोस्तों आप स्टेनो ग्रेड सेकंड में जाना चाहते हैं, ये इसका जो पोस्ट कोड सीधे रखा है, जिसमें 40 वर्ड पर मिनट जो आपकी स्पीड होने वाली इंग्लिश की, और दोस्तों 80 वर्ड पर मिनट होने वाली वो है शॉर्ट हैंड की बात कर रहा है स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है। ये आपकी जो है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्वालिफिकेशन है, ठीक है। ये भी शायद उनके लिए दे रखा है। टेक्निकल जाना चाहते हो ये सारी चीज़ें, जैसे जनरल में क्या क्या दे रखा है आपको, कंप्यूटर संबंधी जैसे आपने BCA किया हुआ है तो उसमें होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसके बाद दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए, इसमें ये कहना चाह रहा एक कैंडिडेट सिर्फ एक जोन में अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपके 4 हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसा नहीं आप 4 जोन में अप्लाई कर सकते, नहीं सिर्फ एक जोन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप किसी जो आपको पोस्ट कोड दे रखा है ABCDEFGH के लिए दे रखा है, सिर्फ एक पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये खासतौर इंस्ट्रक्शन है, ऐसा नहीं है कि आप 1 2 3 4 में भरते हैं, नहीं ये गलत बात है, नहीं सिर्फ आप एक में भर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो फॉर्म है ये ऑनलाइन माध्यम से ऑनलाइन है, ये आपको FCI की जो वेबसाइट होगी उस पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें ये रिजर्वेशन जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर SC और ST में तो आपको 5 साल की छूट है। OBC के लिए दोस्तों की 3 साल की है। अगर आप 28 हैं तो आपको 3 या 5 साल की मिलेगी OBC। ये OBC के लिए, ये क्या है ST या ST के लिए, ठीक है। सारी चीज़ें आगे बात करते हैं दोस्तों। और जो दोस्तों FCI संबंधित हैं तो उनको दोस्तों 50 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी छूट है उन लोगों के लिए जो FCI संबंधित हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। हाँ, ये कहना सर्टिफिकेट, ये दोस्तों आका जो OBC जैसे होता है ना, OBC वाले जो होते हैं कार सर्टिफिकेट जो होते हैं नॉन क्रीमी लेयर में आता है, जैसे मतलब इनकम सर्टिफिकेट संबंधित समझ लीजिए। नॉन क्रीमी लेयर कहीं ना कहीं 6 लाख तक होता है समझे, सारी चीज़ें। तो आप 1 अप्रैल 2022 के बाद इशू होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, 1 अप्रैल 2022 के बाद इशू होना चाहिए आपका जो सर्टिफिकेट है OBC NCL वाला, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर वाला, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों फॉर्म भरते समय। और दोस्तों जो महिलाएं जो कहीं ना विधवा हैं या डाइवोर्स दे दिया गया, कहीं ना कहीं पतियों से अलग रह के रहती हैं, मतलब उनके लिए 35 साल 38 साल 40 साल है, ठीक है। सारी चीज़ें आगे बात करते हैं, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। आगे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन जो प्रोसेस रहने वाला है आपका 2 फेज़ में रहने वाला है, 2 फेज़ में रहने वाला है, फर्स्ट और एक सेकंड, ठीक है। जो फर्स्ट रहने वाला है आपका 2 फेज़ में रहने वाला है, ठीक है। फर्स्ट फेज़ क्या रहने वाला है दोस्तों, ये रहने वाला आपका फर्स्ट फेज़ में ये रहा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन शुड बी कॉमन। कहने का मतलब क्या होता है, फेज़ फर्स्ट जो रहने वाला है आपका सभी वैकेंसीज़ के लिए, सभी पोस्ट के लिए आपका सेम है, कॉमन रहने वाला है, ठीक है। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट और क्या क्या सिलेबस रहेगा आप ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों। आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 100 ही नंबर के रहने वाले हैं, और आपको मिलने वाले 60 मिनट, और जो कि इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में आपको एग्जाम्स मिलेगा। क्या क्या इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, 25 मैथ के और 25 GS। कहीं ना कहीं ये नॉन टेक्निकल पोर्सन है, 100 क्वेश्चन का 100 नंबर का रहने वाला है और आपको 60 मिनट मिलने वाले, ठीक है। ये पहला एग्जाम है, ठीक है दोस्तों। ये सारे सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं और डिटेल में सिलेबस के लिए बात करते हैं आगे, ठीक है। ये पहला एग्जाम है। और दोस्तों फेज़ 2 की बात करें, फेज़ 2 जो होता है दोस्तों हर पोस्ट के लिए अलग है। JEE सिविल की बात करें दोस्तों, पेपर सेकंड रहने वाला है, वो आपका सिंगल सिटिंग ओनली। सिंगल सिटिंग मतलब सिंगल सिटिंग का मतलब वही होता है आपका जो जो सेकंड एग्ज़ाम होने वाला है वो इस वैकेंसी का अलग से होने वाला है, ठीक है। तो JEE सिविल का और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल अलग से होने वाला है। स्टेनोग्राफर की बात करें, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था, कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोस्ट कोड C विल हैव टू प्रिंट द पेपर थर्ड। ये सेकंड में थर्ड में बैठने वाले हैं। ये थर्ड होगा, थर्ड क्यों होगा, इनका कारण मैं बता दूँ क्या है इनको, क्योंकि स्टेनोग्राफर वाले ज़्यादा फोकस रहता है शॉर्ट एंड टाइपिंग पर, और वो इनको दे रखा है क्योंकि टाइपिंग में 40 वर्ड मिनट है और शॉर्ट एंड की बात करें तो 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से दिया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए। और ये भी शायद एग्जाम से संबंधित उनको दे रखे हैं आपके जो भी है AG चैनल वगैरह के लिए, देख लीजिए। आगे चलते हैं, ठीक है। ये भी लगभग दे रखा है। पेपर फर्स्ट कॉमन मैंने बताया था, पेपर फर्स्ट कॉमन रहने वाला है सारी चीज़ें। और आपके जो मैंने बता ही दिया था सारी चीज़ें, इस तरह क्वेश्चन दे रखे हैं बाइलिंगुअल में रहेंगे। और ये पेपर जो सेकंड है शायद, हाँ पेपर फर्स्ट कोई किसी वैकेंसीज के लिए क्या दोस्तों 122 का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे 122 क्वेश्चन हैं, 122 मार्क्स का 90 मिनट मिलने वाले, ठीक है। सारी पेपर तो पेपर सेकंड की बात करें, मैंने क्या बोला, पेपर सेकंड दोस्तों हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, जैसे सिविल के लिए अलग है, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए अलग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। और ये कहना स्पेसिफिक टेक्निकल रिलेवेंट, अगर आप दोस्तों इलेक्ट्रिकल से हैं
तो आपको इलेक्ट्रिकल संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप मैकेनिकल से तो आपको मैकेनिकल संबंधित पूछेंगे। अगर आप सिविल संबंधित दोस्तों सिविल से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, आपको अलग से नहीं पूछ रहेंगे। और ये 60 मार्क्स का होने वाला है, 60 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं। ये आपका सिलेबस दे रखा है दोस्तों। अगर आप जैसे मान लीजिए सिविल में, तो सिविल में दोस्तों बिल्डर मटेरियल, एक्स सर्विसमैन, सॉइल मैकेनिक्स, सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये सिलेबस दे रखा है, ज़्यादा देख लीजिएगा। जो जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपको साइड में मिल जाएगा। ये सेकंड मैंने एग्ज़ाम बताई दिया आपको इस तरीके से, ठीक है। बात तो एग्ज़ाम हो गई, सैलरी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। बात करते हैं स्किल टेस्ट। जैसे मैंने आपको बताई दिया स्किल टेस्ट क्या होना, शॉर्ट हैंड वगैरह सारी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया था स्टेनोग्राफर। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, आपको जो कैंडिडेट एग्जाम संबंधित अगर क्वालिफाई करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाए जाएंगे, ठीक है। जैसा आप सभी को पता ही है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जैसा आपको बता ही दिया कि आप एक पोस्ट के लिए आप जो है एक ही में अप्लाई करोगे और पोस्ट कोड के लिए एक ही है, सारी चीज़ें, ठीक है। आगे बात करते हैं। और डाउनलोड कॉल लेटर से ये एग्ज़ाम संबंधित पहले बताई दिया आपको 10 दिन पहले ही, सारी चीज़ें, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन है कि जनरल आप इंडिया मतलब होने चाहिए, सारी चीज़ें 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बात करते हैं आगे। हाँ, ये मैंने आपको बताया सेंटर्स देखो, जो जिस सेंटर मतलब स्टेट से रहने वाले हैं उसके सेंटर दे रखे हैं, सारी चीज़ें। दिल्ली वालों के लिए दिल्ली एनसीआर, दिल्ली नोएडा, गाजियाबाद वगैरह सारी चीज़ें दे रखी हैं। ये हर स्टेट का दे रखा है, ठीक है। आप देख लीजिएगा। और यूपी वालों के लिए बता दो तो बता दें आगरा सेंटर रहने वाला है, ठीक है। आगरा, इलाहाबाद है, बरेली, गोरखपुर, गाजियाबाद, कानपुर, मिर्ज़ापुर, अगर ये सारी चीज़ें आपको सेंटर दे रखें यूपी वालों के लिए स्पेशली। कहीं ना कहीं यूपी वाले ज़्यादातर वैकेंसीज का मतलब जो है प्रिपरेशन करते हैं, इसलिए जो है उनके लिए थोड़ा खास बता दिया है। आगे बात करते हैं दोस्तों। ये बस नोटिफिकेशन है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ये सेंटर्स मैंने आपको बताई दी दोस्तों, ठीक है। और मैंने आपको बताई दिया क्वालिफिकेशन जो आपकी 1 अगस्त के बाद होनी चाहिए, एज वगैरह क्राइटेरिया सारी चीज़ें, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको बता दूं फीस क्या रहने वाली है। आपको इस वैकेंसीज के लिए 500 रुपये की फ़ीस रहने वाली है। और अब मैं आपको बता दूं इसमें प्लस जीएसटी रहने वाली है, ठीक है। सारी चीज़ें, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको क्या सबसे पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा, फिर फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर डॉक्यूमेंट्स करना, ये 3 प्रोसेस होने वाले हैं। तो ठीक है, तो ध्यान से आप लोग जो है इसमें ध्यान फॉर्म भरिएगा, ठीक है। पर गलती नहीं करना आपको, ठीक है। इधर का स्कैन करना है, सारी चीज़ें, सिग्नेचर्स कैपी लेटर में मतलब सिग्नेचर इस तरीके से होने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप ये इस तरीके से कर दो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल लेटर में करना है। एप्लीकेशन सिस्टम देखो दोस्तों, आपको अगर एप्लीकेशन करना तो आपको कहीं ना कहीं FCI की जो www.fci.gov.in पर ही जाकर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप सरकारी रिजल्ट पर कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आगे बात करते हैं। ये ऑनलाइन मोड का माध्यम क्या दोस्तों, आप जो है जैसे ये डेबिट कार्ड है, रुपे, वीज़ा वगैरह जो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जो साइबर कैफ़े वाले तो कहीं ना कहीं कर देंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जो फीस है उसका चालान निकल गया, उसका आप सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें उसके बाद दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। ये फ़ोटोग्राफ्स मतलब जो आपका फेस कैसा रहना है, सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा वहाँ पे, वो साइबर कैफ़े वाले एक बार, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पढ़ के जाइएगा आप भी। अगर वो गलती करा तो उसे बता दीजिए दोस्तों कि हाँ आप यहाँ गलती कर रहे हैं, सारी चीज़ें। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फॉर्म आपके जो है 6 सितंबर से ऑनलाइन होने वाले हैं और आपके चलेंगे 10 अक्टूबर तक। ये कहीं ना कहीं 24 और 5 29 लगभग आपको मिलने वाले दोस्तों, 30 दिन मिलने वाले हैं, ठीक है। 30 दिन मिलने वाले, 30 दिन को प्रॉपर तरीके से आप लोग दोस्तों टाइम रहते हुए पहले से फॉर्म भर दीजिए। जैसे लास्ट टाइम पे क्या होता है, कभी कभी ट्रैफिक आ जाता है, ठीक है। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो फॉर्म नहीं भर पाता, इसलिए ये गलती ना होने दें, समय से पहले ही भर दें, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई दी आपको, फॉर्मेट सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये मतलब मैं आपको बता ही दिया हूँ। जैसे मान लो दोस्तों मैं आपको बता दिया आपका पेमेंट कितना रहने वाला है, सब बता ही दिया हूँ मैं। अप्लाई कब से होंगे ये सब बता दिया हूँ। एज मैं आपको बता ही दिया हूँ, और सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता ही दिया हूँ, और आपकी योग्यता एलिजिबिलिटी बता ही दिया हूँ। सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इससे दोस्तों मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा, फॉर्म भरने के लिए दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आप क्या स्वयं जाएँ साइबर कैफ़े पे, ठीक है।
अपने सामने बैठ कर उस फॉर्म को भरें, ठीक है, क्योंकि गलती मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आपकी लाइफ का सवाल है। इसलिए दोस्तों आप फॉर्म को अच्छे से भरिए और सीरियसली तैयारी करिए। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, इसका जो बेसिक पेमेंट जो हमने आपका भत्ते भत्ते लगा के टोटल पेमेंट जो रहने वाला है 50 से लेकर 55,000 तक रहने वाला है। और दोस्तों 50,000 रुपये कम नहीं होता, बहुत होता है दोस्तों। FCI है और दोस्तों सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज हैं, ठीक है, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी, तो प्रॉपर तैयारी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों वीडियो कैसे लगी आप हमें जो है हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करिए, ठीक है। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेकर वीडियो अच्छी लगी तो अगर आपको कोई भी जॉब के नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सरकारी नौकरी पक्की हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ऐसी और भी बहुत सारी नौकरियों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।